ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं सोमवार के व्रत की महिमा का वर्णन करता हूँ। सोमवार के व्रत को सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं तथा उन्हें संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। अस्तु प्रत्येक शिव भक्त को उचित है कि वह सोमवार के दिन व्रत रखकर संध्या के समय शिव जी का पूजन करें। जो विधान त्रयोदशी व्रत का है वही इस सोम प्रदोष के लिए भी उचित है। शिव जी के अतिरिक्त अन्य किसी देवता का ध्यान करना उचित नहीं है। हे नारद, सोम शिव का भजन करने से सभी लोगों को अपने मनोरथ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के द्वारा भाग्यहीन सौभाग्य, संतानहीन संतान तथा निर्धन अतुल्य संपत्ति प्राप्त करते हैं। विधवा स्त्री तथा कुंवारा पुरुष भी इस व्रत को धारण कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें इतिहास सुनाते हैं। उसके द्वारा तुम यह जान सकोगे कि इस व्रत के प्रभाव से चित्रांगद मृत्यु से किस प्रकार बचा रहा तथा उसकी स्त्री ने किस प्रकार इस व्रत को करके अपने पति सहित शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। हे नारद, आर्यावर्त देश में चित्रवर्मा नामक एक राजा परम प्रतापी, धर्मात्मा, दयालु, यज्ञ करने वाला शिवजी का परम भक्त था। उसने अनेक सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बाद उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या भी परम सुंदरी थी। जब उसने ज्योतिषियों को बुलाकर उस कन्या के लक्षण पूछे तब ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्रों का विचार करते हुए यह उत्तर दिया, हे राजन, यह कन्या पार्वती के समान श्रेष्ठ, दमयंती के समान सुंदरी, सरस्वती के समान बुद्धिमान, लक्ष्मी के समान कलाओं का ज्ञान रखने वाली तथा अदिति के समान संतानवती होगी। इसका नाम सीमंतनी होगा। यह 8 पुत्रों को जन्म देगी तथा संसार में यश प्राप्त करेगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर राजा तथा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्योतिषियों को बहुत सा धन दिया, परंतु उसी समय एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने निर्भीकता पूर्वक यह कहा, हे राजन, तुम्हारी यह पुत्री 14 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को सुनते ही राजा तथा रानी को अत्यंत शोक हुआ, परंतु फिर धैर्य धारण करके उन्होंने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया तथा स्वयं भगवान सदाशिव का ध्यान धरने लगे। हे नारद, जब वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई और उसने अपनी सहेलियों के मुख से यह सुना कि एक ब्राह्मण ने 14 वर्ष की आयु में मेरी विधवा हो जाने की बात कही है, तो वह अत्यंत चिंतित एवं दुखी होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी के पास जा पहुंची। उसने मैत्रेयी को दंडवत प्रणाम करने के उपरांत सब वृत्तांत कह सुनाया तथा यह प्रार्थना की, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पति की आयु की वृद्धि हो। उस समय मैत्रेयी ने कहा, हे राजपुत्री, तुम भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरजा की आराधना करो। तुम सोमवार का व्रत धारण करके सोम शिव का पूजन किया करो। संध्या के समय श्री शिव जी का पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना, तत्पश्चात स्वयं भोजन किया करना। इस उपाय से शिव गिरजा प्रसन्न होकर तुम्हारे संकट को दूर कर देंगे। यह विश्वास रखो। मैत्रेयी से यह उपदेश पाकर सीमंतनी अपने घर लौट आई और तथा विधि पूर्वक सोमवार का व्रत धारण कर उमा महेश्वर का पूजन करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नैषद देश के राजा नल और दमयंती के संबंध में पहले भी कहा जा चुका है। वे दोनों राजा रानी शिव जी के परम भक्त थे। उनके एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन भी शिव जी का परम भक्त था। इंद्रसेन के घर चित्रांगद नाम से एक बालक का जन्म हुआ। चित्रांगद चंद्रमा के समान सुंदर, संपूर्ण विद्याओं तथा कलाओं में प्रवीण एवं अपने पिता के समान ही शिवजी का परम भक्त था। राजा चित्रवर्मा ने उसे सब प्रकार के योग्य देखकर अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह उसके साथ कर दिया। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ नाव पर चढ़कर यमुना नदी में जल विहार कर रहा था कि अचानक ही वह नाव पानी में डूब गई। उस समय दोनों किनारों पर खड़े हुए लोग हाहाकार करने लगे। हे नारद, जब राजा चित्रवर्मा ने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत व्याकुल हो नदी के तट पर जा पहुंचा और उच्च स्वर में रुदन करने लगा। रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिस समय सीमंतनी को अपने पति के डूबने का समाचार मिला उस समय वह भी विकलता के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी।
राज्य के मंत्री, सभासद तथा प्रजा में से ऐसा कोई भी व्यक्ति न था इस समाचार को पाकर अत्यंत व्याकुल न हुआ हो। जब राजा इंद्रसेन के पास यह समाचार पहुंचा तो वह भी अपनी पत्नी सहित शोक समुद्र में डूब गई। श्रीमंत्री ने पहले तो पति के साथ सती हो जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु जब पिता ने ऐसा करने का मना किया तब वह वैधव्य धर्म में स्थित रहकर भगवान सदाशिव का पूजन करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु हो जाने पर भी उसने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। जब सोमवार का दिन आया तो उसने मैत्रेयी की आज्ञा अनुसार दिन भर निर्जल व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव गिरजा का पूजन किया तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्सव मनाया। इस प्रकार वैद्यावस्था में उसे 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इधर तो यह हाल था कि उधर राजा चित्रांगद के पिता राजा इंद्रसेन के ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी तथा उसका संपूर्ण राजपाट छीनकर उन्हें रानी सहित बंदी गृह में डाल दिया। परंतु सीमंतनी के व्रत के प्रभाव से जल में डूबे हुए राजा चित्रांगद ने बहुत आनंद प्राप्त किया। वह जमुना से जीवित निकल आया। भगवान सदाशिव की ऐसी कृपा देखकर उसके ससुर आदि को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि चित्रांगद यमुना में डूबने पर भी मरने से किस प्रकार बच गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वह वृतांत इस प्रकार है कि जिस समय चित्रांगद जल के भीतर पहुंचा तो उसने वहां नागों की अनेक स्त्रियों को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन स्त्रियों की दृष्टि भी जब राजा पर पड़ी तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं और उसे अपने साथ पाताल में ले गईं। चित्रांगद ने पाताल में जाकर यह देखा कि वहां नागों के अनेक नगर बसे हुए हैं। जिस समय चित्रांगद नागों के राजा तक्षक के रत्न जड़ित सिंहासन के समीप पहुंचा उस समय वहां की विचित्र सामग्री एवं दास दासियों की शोभा को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तदुपरांत उसने परम तेजस्वी नागराज तक्षक को प्रणाम किया। तक्षक ने भी उसे अत्यंत सुंदर देखकर अपनी स्त्रियों से पूछा, यह राजपुत्र यहाँ किस प्रकार आया है? तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया है? उस पर नाग कन्याओं ने यह उत्तर दिया, हे राजन, हमें इसके कुल आदि के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। हम इसे यमुना नदी में जल में पड़ा हुआ देखकर यहाँ ले आई हैं। हे नारद, नाग स्त्रियों की बात सुनकर तक्षक ने चित्रांगद से पूछा, हे राजपुत्र, तुम कौन हो? चित्रांगद ने भगवान सदाशिव का स्मरण कर प्रणाम करते हुए राजा तक्षक को सब वृतांत कह सुनाया तथा यह कहा, हे प्रभु, पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों के प्रताप से ही आज मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे पितरों को भी आज तक आपके शुभ दर्शन नहीं हुए। मैं यहाँ आकर अपने को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। चित्रांगद के ऐसे विनम्र वचन सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजपुत्र, अब तुम अपने मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो तथा सुखपूर्वक यहाँ निवास करो। हाँ, एक बात तुम मुझे यह अवश्य बता दो कि तुम किस देवता का पूजन किया करते हो। यह सुनकर चित्रांगद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, सभी वेदों में जिन्हें महादेव कहकर वर्णन किया गया है मैं उन्हीं भगवान सदाशिव का पूजन करता हूँ। हे नारद, चित्रांगद के मुख से भगवान सदाशिव की प्रशंसा सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे राजपुत्र, तुम्हारी बात सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुम शुद्ध मार्ग को जानने वाले तथा शिवजी के भक्त हो। तुम यहाँ रहकर सुखपूर्वक राज्य करो। यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। ना तो यहाँ कोई वृद्ध होता है और ना रोगी होता है। यहाँ का कोई निवासी मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। नागराज के मुख से यह वचन सुनकर चित्रांगद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे माता पिता, स्त्री तथा प्रजाजन मुझे जल में डूबा हुआ जानकर अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहे हैं। पता नहीं उनकी क्या हालत हो। अस्तु, यदि आप कृपा करके मुझे उनके समीप पहुँचा दें तो श्रेष्ठ हो। यह सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रांगद को कुछ दिन तक तो अपने घर ठहराकर स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत एक दिन अनेक प्रकार रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि सामग्री उसे भेंट कर तथा काम्यक नामक एक घोड़ा देकर उसके साथ अपना एक पुत्र तथा एक राक्षस कर दिया और उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम इस राजपुत्र को घर तक विदा कर आओ। विदा करते समय तक्षक ने चित्रांगद को यह विश्वास भी दिलाया कि जिस समय तुम हमें याद करोगे उसी समय हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अस्तु, नागराज से विदा होकर चित्रांगद उन सेवकों के साथ
घोड़े पर चढ़ यमुना तट पर आ खड़ा हुआ। वहां पहुंचकर तक्षक का पुत्र तथा चित्रांगद घोड़े पर चढ़े हुए नदी के किनारों पर भ्रमण करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस दिन चित्रांगद लौटकर नदी तट पर पहुंचा उस दिन सोमवार था। अस्तु सीमंतनी शिवजी का व्रत धारण किए हुए अपनी सखियों सहित वहां यमुना स्नान करने के लिए आई थी। जब उसने वहां पर दो राजपुत्रों को घोड़े पर सवार घूमते हुए देखा तो चित्रांगद को पहचान कर अपने मन में यह विचार करने लगी कि मेरे पति यहाँ किस प्रकार आ पहुंचे हैं। हे नारद, तब चित्रांगद ने घोड़े से उतरकर सीमंतनी को अपने समीप बुलाया और उसकी ओर आशाचकित होकर देखते हुए यह पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हो? बाल्यावस्था में ही तुम विधवा कैसे हो गई? तुम्हारी ऐसी दुर्बल दशा क्यों हो रही है? यह सुनकर सीमंतनी को लज्जा के कारण कोई उत्तर न दे सकी, परंतु उसकी सखी ने चित्रांगद से यह कहा, हे महानुभाव, यह राजकुमारी राजा नल के पौत्र चित्रवर्मा की पुत्री है। इसका नाम सीमंतनी है। इसके पति की मृत्यु आज से 3 वर्ष पूर्व यमुना नदी में डूबकर हो गई। अस्तु अब ये विधवा होकर अपनी माता के घर ही रहती है। अस्तु आज सोमवार का व्रत होने के कारण यहाँ स्नान के निमित्त आई है। हे नारद, इस प्रकार जब सखी सीमंतनी का परिचय दे चुकी तब सीमंतनी ने स्वयं चित्रांगद से इस प्रकार पूछा, हे बटोही, आप कौन हैं? क्या आप किन्नर गंधर्व तथा सिद्ध जनों में से कोई हैं अथवा शरीर धारण किए हुए साक्षात कामदेवी हैं? आपको देखकर मुझे अपने पति का स्मरण हो आता है। इतना कहकर सीमंतनी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब चित्रांगद ने उसे धैर्य बनाते हुए इस प्रकार कहा, हे राजपुत्री, तुम्हारा पति अभी तक जीवित है। तुम्हारे शुभ कर्मों एवं सोमवार के व्रत के प्रभाव से वह शीघ्र ही तुम्हारे समीप आने वाला है। हम तुम्हारे पति के मित्र हैं और यहाँ तुम्हें उनके आगमन का संदेश देने आए हैं, परंतु यह बात अभी किसी के सम्मुख प्रकट मत करना। चित्रांगद के मुख से यह शब्द सुनकर जब सीमंतनी ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा तो यह निश्चय हो गया कि मेरा पति यही है। उस समय वह अपने मन में सोचने लगी कि याज्ञवल्क्य की पत्नी के वचन तथा शिवजी की कृपा से ऐसा होना असंभव नहीं। हे नारद, जिस समय सीमंतनी इस प्रकार विचार कर रही थी उसी समय चित्रांगद ने उसके कान में कुछ बात कही जिसके कारण वह अत्यंत प्रसन्न हुई। चित्रांगद ने यह कहा था कि तुम अपने माता पिता के पास जाकर यह समाचार कहो, तब तुम अपने पति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर चित्रांगद तक्षक के पुत्र को साथ ले वहां से चलकर अपनी राजधानी में जा पहुंचा। वहां उसने अपने शत्रुओं के पास तक्षक के पुत्र द्वारा यह संदेश भिजवाया कि या तो तुम लोग हमारा राज्य वापस कर दो, अन्यथा हम तुमको मार डालेंगे। जिस समय तक्षक के पुत्र ने शत्रुओं को यह बात कही उस समय वे शीघ्र ही चित्रांगद की शरण में आ पहुंचे। उन्होंने उसका राज्य लौटाकर राजा रानी को बंदीगृह से मुक्त कर दिया। हे नारद, जब चित्रांगद ने अपने माता पिता से सब हाल कहा तो वे उस वृतांत को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा अपने पुत्र को कंठ से लगाकर आशीर्वाद देने लगे। फिर उन्होंने राजा चित्रवर्मा के पास अपने सेवक को भेजकर यह संदेश पहुंचाया कि चित्रांगद सकुशल लौट आए हैं। वे शीघ्र ही सीमंतनी को लेने के लिए आपके यहाँ पहुंच रहे हैं। राजा चित्रवर्मा ने जब यह समाचार सुना तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कुछ समय बाद चित्रांगद भी उनके समीप जा पहुंचा। तब राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर सीमंतनी के साथ उसका दोबारा विवाह किया तथा बहुत सा दान दहेज देकर विदाई दी। चित्रांगद ने नागराज तक्षक से जो वस्तुएं प्राप्त की थीं उन सबको सीमंतनी को भेंट कर दिया। इस प्रकार दोनों ही कुल प्रसन्न हो गए। जब सीमंतनी को लेकर चित्रांगद अपने घर लौट आया तो राजा इंद्रसेन उसे राज्य सौंपकर स्वयं अपनी रानी सहित वन को चले गए। वहां शिवजी की कृपा से उन्होंने मुक्ति पद को प्राप्त किया। तदुपरांत राजा चित्रांगद ने 10 सहस्त्र वर्षों तक मगध देश का सुखपूर्वक राज्य किया। उसके घर 8 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुई। जब तक चित्रांगद जीवित रहा तब तक उसने तथा सीमंतनी ने शिवजी के व्रत को नहीं त्यागा। वे प्रति सोमवार को व्रत रखते रहे तथा उत्साहपूर्वक शिवजी का पूजन करते रहे। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।